जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है अग्निवीर को लेके। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत भारतीय थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती की जाएगी। वो 4 वर्ष के लिए रहेगी, जिसमें ट्रेनिंग सेशन भी अब कम कर दिया गया है। पहले ट्रेनिंग का टाइम ज़्यादा हुआ करता था, अब 6 महीने की आपकी बेसिक और 6 महीने की एडवांस कर दी गई है। उसके साथ साथ ही आजकल अग्निवीर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हर एक राजनीति बयान आ रहा है, हर एक एकल युवा जो संगठन होते हैं उनका बयान आ रहा है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का, कि अग्निवीर को नहीं ज्वाइन करना चाहिए या करना चाहिए। इन सब पे अपनी अपनी सभी राय दे रहे हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट कुछ एक बातें करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली अग्निवीर को लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों, सरकार क्यों नहीं क्लियर करती है कि क्या है अग्निवीर और क्या नहीं है। आपने कहा 4 वर्ष की आपकी जॉब रहेगी, हमने वो माना, युवाओं ने वो माना। आपने कहा आपको रिटायरमेंट पे कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो वो भी हमने माना। पर 4 साल बाद युवा करेगा क्या? जिस बच्चे ने 2-3 साल लगा के मेहनत की हो, तैयारी की हो, उसको आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। एक जो सांसद जो बनता है, विधायक जो बनता है, ये अपनी सेवाएं देते हैं, उनके बाद आप रेगुलर इनको पेंशन दो, आप इनको सुविधाएं दो। एक युवा जो देश की सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए, मातृभूमि प्यार के लिए अपने 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। सुबह 4 बजे उठता है दौड़ने के लिए, फिर दोपहर में अपनी पढ़ाई करता है, सारे काम करता है, फिर शाम को दौड़ने जाता है। तब जाके वो ARO की भर्ती में, BRO की भर्ती में, स्पोर्ट्स कोटे में, इन सब में जाता है और अपना बेस्ट देता है। तब उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद उसे लिखित परीक्षा दी जाती है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होते हैं। इतना सब होने के बाद भी केवल 4 साल की नौकरी, ऐसा क्यों भाई? इसमें माना कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ इंडिविजुअल लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत गंदे तरीके से विरोध किया, जैसा नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्ति भी आप जन की संपत्ति, आप नागरिक की संपत्ति है, तो मैं आपको किसी को हिदायत नहीं दूंगा कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम सभी की संपत्ति है। जो टैक्स से पैसा जाता है, जो हम लोगों के द्वारा GST ली जाती है, इन सब के पैसों से वो संपत्ति डेवलप की जाती है, बनाई जाती है। ना तो वो किसी राजनीति आदमी का पैसा है, ना राजनीतिक पार्टी या दल का पैसा है। उसके साथ साथ ही अग्निवीर को एक और चीज़ अलग बनाती है, मतलब आर्मी की भर्ती को, बेसिकली मैं बात करूँ आर्मी की भर्ती के बारे में। अग्निवीर तो हम सबको पता है एक बैक पॉइंट है हमारा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में मैं निवेदन करूँगा, सरकारी सभी राजनेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से। आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये बैक पॉइंट है हमारा। कहीं ना कहीं लोग इससे, फौज से, आर्मी से, नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। जहां युवाओं की भीड़ लगा करती थी भर्तियों के लिए, आज कहीं ना कहीं लोग पीछे हट रहे हैं। कई सारे ट्रेनिंग सेंटरों में आप जाओगे तो वहां से पता चलेगा कि लोगों ने वहां से लोग वहां से अपना एनरोलमेंट कैंसिल करा के वापस घर लौट रहे हैं। बोले 4 साल की नौकरी और 4 साल की तैयारी, क्या फर्क रह गया भाई? फर्क क्या रह गया? उसी फर्क को जो है मिटाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप RTI डालें, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 का एक्ट है, सरकार ने एक अच्छा अधिनियम लेके आए जिसके द्वारा आप कोई भी जानकारी सरकार से ले सकते हैं। पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लें। और अगर मुझे ये कहीं अच्छी नहीं लगी, अग्निवीर स्कीम बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं सरकार के किसी भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर ये अग्निवीर को लेके हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है गवर्नमेंट से। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अग्निवीर एक अपने आप में बिल्कुल, मतलब एक समझो आपने फौज बिल्कुल खत्म ही कर दी। 4 साल में एक सैनिक तैयार नहीं होता है आर्मर का, अगर आप चेक करेंगे तो उसकी भी ट्रेनिंग में कितना पैसा खत्म होता है, आप सभी एक बार देखें। मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको लगे ना, पर एक अग्निवीर जब जाएगा केवल 4 साल में, आप 6 महीने की उसे एडवांस करा रहे हैं, 6 महीने की आप बेसिक करा रहे हैं, क्या ही सीखेगा वो? तो ये इसको लेके जो कंट्रोवर्सी राजनीतिक दल जो कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है मेरा कि आप जो है राजनीति ना फैलाएं इसमें। आप युवा हित में काम करें, युवा आपको वोट देगा। आप चाहे किसी भी दल से हैं, अगर आप युवा हित में काम करेंगे तो युवा आप सबके साथ है। देश की सबसे बड़ी जो पावर है आज के टाइम पे वो युवा है, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अग्निवीर के जो अभी मेरे भाई एक शहीद हुए हैं पंजाब के और एक महाराष्ट्र से हैं, तो ईश्वर इन दोनों की दिव्यांग आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत दे, ताकत दे। पर सरकार से उस बात को भी लेके मेरा एक क्वेश्चन है कि शहीद का दर्जा मिलना ना मिलना एक वो बाहर की बात है, पर गांव वालों में
मतलब आप प्राइवेट एम्बुलेंस से उसका पार्थिव शरीर बेचारे का आप घर भेज रहे हैं, आप गए शहीद की, उसको उपाधि नहीं मिलेगी क्योंकि आत्महत्या का एक केस साफ बताया जा रहा है, शायद उसकी पूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं है, पर वीडियो से मैं बताऊंगा। मैं जो ये जानकारी मुझे मिली, ये भी मुझे इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू मुझे मिली है। तो ये भी कहीं ना कहीं बात, आपकी अगर कोई दिक्कत है, फौज स्पेशली फौज से भी मेरा निवेदन है कि आप इस चीज़ को अपने एंड से देखें और आवश्यक जो भी आप कदम ले सकते हैं वो कदम उठाएं। युवा पीछे नहीं हटने चाहिए, युवा सबसे बड़ी ताकत है। आपने इजराइल का हाल देखा, आपने यूक्रेन का हाल देखा, आपने रशिया का हाल देखा, आपने फिलिस्तीन का हाल देखा। अगर आपका सैन्य बल कमजोर होगा तो कोई भी देश आपको रहने नहीं देगा। अगर आपका सैन्य बल कमजोर होगा तो आपको कोई देश रहने नहीं देगा। आप न्यूक्लियर पावर कितनी भी चलाने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा न्यूक्लियर पावर का? अगर न्यूक्लियर पावर आप लेके आ रहे हैं तो अगर चलाने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा? आप अच्छी अगर सर्विसेज दें, आप देखेंगे डॉक्टर्स में, टॉप डॉक्टर्स में इंडियन्स आते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे वो ब्रिटेन में रहते हो, चाहे वो कहीं भी रहते हो, तो क्यों वो इंडिया से जा रहे हैं? आप रेगुलरिटी करते कि जो लड़का आपके, या मतलब आप ऐसे करते कि कोई अगर चाहता है तो वो 2-4 या 4 साल आर्मी में अपनी सर्विस दे सकता है एज वॉलंटियर सैनिक बन के, पर आपने नहीं किया। आपने तो यानी अग्निवीर लाके और रोज बढ़ा दिया युवाओं में। तो ये कहीं ना कहीं बैक पॉइंट है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं आप। अगर आप, और आपको क्या लगता है किस विषय के बारे में जानकारी जुटाई जाए, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं उस विषय में कोशिश करूंगा अधिक से अधिक जानकारी जुटाऊं और आप तक वो जानकारी पहुंचाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।